हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे लीनियर्स जनरलाइजेशन ऑफ लार्मर फार्मूला। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है उसके द्वारा जो पावर रेडिएट करेगा दैट इज गिवन बाय म्यू जीरो क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी। ओके, दैट इज योर लार्मर फार्मूला, बट दैट फार्मूला इज वैलिड फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, क्योंकि हमने वहां पे माना था कि एट रिटार्डेड टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। लेकिन ऐसा तो जनरली होगा नहीं। तो सपोज आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे मोशन में है, ओके, इस पाथ के अलोंग। तो अगर हम मान लें कि एट एनी टाइम पार्टिकल यहाँ पे था, टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे था, सपोज पार्टिकल आपका यहाँ पे था, ये उसका पाथ है मोशन का, ओके, इस पाथ पे पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो अगर इस टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे था और इस टाइम टी पे अगर इसी टाइम टी पे आप फील्ड निकालना चाहोगे, तो जैसे ही आप यहाँ से सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा, यानी पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उसका इंफॉर्मेशन जैसे ही पॉइंट पी तक पहुँचेगा कुछ तो स्पीड लगेगी, राइट। तो यहाँ से पार्टिकल आपका थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा। तो एट टाइम टी जब आप निकालोगे तो एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है। टाइम टी पे आप सोच रहे हो कि पार्टिकल यहाँ पे, बट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है और इन्फॉर्मेशन भी इधर ट्रेवल हो रही है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ से यहाँ गया। सो एट प्रेजेंट टाइम चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और एट टाइम टी रिटार्डेड टाइम पे आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा। ओके, सो अगर आपको टाइम टी पे यहाँ पे फील्ड निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, रिटार्डेड टाइम में चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देखना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास हमने मान लिया है कि लेट से यहाँ पे रिटार्डेड टाइम जो है वो कितना है, टी आर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट से दैट इज डब्ल्यू एंड फंक्शन ऑफ टी आर। ओके, ये जो फील्ड पॉइंट है, ओरिजिन, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस ओरिजिन से इस फील्ड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर आर, और यहाँ से यानी रिटार्डेड टाइम से जो वेक्टर है दैट इज करली आर। तो अगर हम लोग लिखे यहाँ से तो वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, आर इज नथिंग बट that is vector r माइनस डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टी आर। ओके, इतना हो जाएगा और ये आपके पास आ गया, राइट। सो एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है पावर, कि पावर कितना हुआ। तो सपोज आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है, लेट से चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि एक रेडियस हमारे पास ये है आर का स्फेयर, तो यहाँ से ये क्या करेगा, पावर रेडिएट करेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से पावर रेडिएट करेगा। ओके, हर डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है। बट एक्चुअल में जैसे ही पावर ये रेडिएट करेगा तो वो पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में। पावर क्या होगा, पावर होगा प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम का मीन्स है कि टी टाइम पे इसने पावर रेडिएट किया, लेकिन इस स्फीयर तक पहुंचने में तो उसे कुछ समय लगेगा, इस स्फीयर तक उसे पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो इसका मतलब है इस स्फीयर पे जो पावर पहुंचेगा वो पावर कौन सा होगा, दैट इज नॉट प्रेजेंट पावर, दैट इज योर रिटार्डेड पावर। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई गेस। सो यहाँ से पावर आपका इस तरीके से रेडिएशन एमिट हुआ, यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो पावर आएगा दैट इज योर रिटार्डेड पावर। मतलब इस पॉइंट पे अगर टाइम टी पे, लेट से आप टाइम टी पे पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको टाइम टी आर पे चार्ज का बिहेवियर देखना पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट डिराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन पावर रेडिएटेड इन रिटार्डेड टाइम एंड पावर रेडिएटेड इन प्रेजेंट टाइम। तो इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ओके, राइट। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल, अगर आपके पास एक पावर है तो पावर बेसिकली क्या होता है, पावर जो आपके पास होता है, लेट्स यूज दिस कलर, तो पावर जो आपके पास होता है दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, है ना। प्रेजेंट टाइम में जो पावर होगा इतना होगा, तो दिस इज योर प्रेजेंट टाइम पावर। ओके, सो दैट इज योर क्या, प्रेजेंट टाइम पावर, राइट, राइट। तो अगर हम लोग इसको रिटार्डेड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ टी आर हो जाएगा। सो नाउ दिस इज योर पी रिटार्डेड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पी रिटार्डेड। ओके, है ना। ओके, सो दिस इज योर पी रिटार्डेड एंड दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आर।
एंड दिस इज योर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं चेन रूल से डेल टी अपॉन डेल टी आर। ओके राइट, सो डेल टी अपॉन डेल टी आर की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या है, पावर एट प्रेजेंट टाइम, पावर एट प्रेजेंट टाइम। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपल हम p फंक्शन ऑफ टी आर लिख देते हैं समझने के लिए। p फंक्शन ऑफ t यानी प्रेजेंट टाइम का पावर है, एंड p फंक्शन ऑफ टी आर दैट मीन्स रिटार्डेड टाइम है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर डेल टी अपॉन डेल टी आर। तो हमें डेल टी अपॉन डेल टी आर की वैल्यू निकालनी है। सो डेल टी अपॉन डेल टी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डेल टी अपॉन डेल टी आर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास टी आर कितना होता है, टी आर आपको पता है, दैट इज टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, रिटार्डेड टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट टाइम माइनस आर अपॉन सी, राइट। तो अगर हम यहाँ से आर निकालना चाहें तो आर हमारे पास हो जाएगा, ये इधर आ गया, सो दिस इज सी टी माइनस टी आर। लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, एंड दिस इज योर टी माइनस टी आर का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके, तो दोनों तरफ अगर हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट आर, और इधर हो गया डेल अपॉन डेल टी, है ना। इस आर स्क्वायर को हमने लिख दिया वेक्टर आर डॉट आर। ये सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन टी माइनस टी आर का, ओके, टी माइनस टी आर का, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये टी अंदर जाएगा, सो दिस इज सी स्क्वायर, ये टी अंदर गया तो हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल टी माइनस डेल टी आर अपॉन डेल टी। ओके, सो अब इसको हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से अगर ओपन करें, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल आर अपॉन डेल टी डॉट आर, दिस इज आर, ओके, इंटू सेकेंड फंक्शन दैट इज आर। ओके, और आर एच एस में कितना है आपके पास, सी स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल टी वन माइनस डेल टी आर अपॉन डेल टी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर डॉट डेल आर अपॉन डेल टी और ये डेल आर अपॉन डेल टी डॉट आर, मतलब ये जस्ट रिवर्स करके यहाँ पे प्लस है। ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब चाहे ये डॉट ये लिखो चाहे ये डॉट ये लिखो, दोनों बराबर होगा। सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज टू आर डॉट, अच्छा एक चीज प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक गलती है, यहाँ स्क्वायर है तो एक स्क्वायर यहाँ पे होगा। नाउ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, ओके, द डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट, लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू, 1 सेकेंड। सो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर है तो आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा, 1 सेकेंड, ओके। तो स्क्वायर है तो इसको पहले टी स्क्वायर की तरीके ट्रीट करेंगे, तो दिस इज 2t, टी मीन्स टी माइनस टी आर, और फिर से इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल टी माइनस डेल टी आर अपॉन डेल टी, चेन रूल से, राइट। ओके, सो दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर 2c स्क्वायर, और ये वाला हम टर्म यहाँ लिख देते हैं, डजेंट मैटर, ओके, इतनी वैल्यू आ गई, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2r डॉट डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 2c स्क्वायर t माइनस टी आर, and this is 1 minus del t r upon del t, okay, 2 से 2 कैंसिल हो गया, and you have r dot del r upon del t c square t minus t r, and this is your 1 minus del t r upon del t, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। एंड ओके, सो ये वैल्यू आ गई आपके पास, राइट। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक वैल्यू और हम निकाल सकते हैं, ओके, लेट्स सी, क्योंकि r आपके पास कितना है, r आपके पास है वेक्टर r माइनस डब्ल्यू, वेक्टर r माइनस डब्ल्यू। तो अगर आप वेक्टर r का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालोगे, सो दैट विल बी नथिंग बट वेक्टर r का डिफरेंशिएशन माइनस w का डिफरेंशिएशन, विच इज फंक्शन ऑफ टी आर, ओके, इतनी वैल्यू होगी। तो r का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के साथ वो 0 होगा, राइट। और फिर आपके पास ये हो जाएगा
अपान ये हो जाएगा डेल टी आर इंटू डेल टी आर अपान डेल टी। ये हमने कैसे लिखा, चेन रूल से, राइट। ओके, तो दिस इज योर माइनस, और ये हो गया पोजीशन डिवाइडेड बाय रिटार्डेड टाइम, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड दिस इज योर डेल टी आर अपान डेल टी। सो ये आ गया डेल करली आर अपान डेल टी की वैल्यू। ओके, नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर, यहाँ पे जो डेल करली आर अपान डेल टी यहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर आर डॉट माइनस वी करेक्ट, माइनस वी डेल टी आर अपान डेल टी, माइनस वी डेल टी आर अपान डेल टी। और हम लोग चाहे तो ओके, सो ये डेल आर अपान डेल टी की वैल्यू रख दिया बराबर सी स्क्वायर, व्हाट इज टी माइनस टी आर, टी माइनस टी आर कितने के बराबर है, टी माइनस टी आर आपके पास बराबर है आर अपान सी के, राइट। तो इसको वैल्यू रख देते हैं, सो ये आ गया आर अपान सी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिए, और ये हो गया 1 माइनस डेल टी आर अपान डेल टी। ओके, राइट। सो यहाँ पे आपके पास ये सी से ये सी कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस, इसको अगर लिखें तो माइनस आर डॉट वी, एंड दिस इज योर डेल टी आर अपान डेल टी इज इक्वल टू आर सी 1 माइनस डेल टी आर अपान डेल टी। तो डेल टी आर अपान डेल टी इधर भी है, तो हम लोग इसको अगर ओपन कर देंगे तो यह आर सी हो जाएगा माइनस डेल टी आर अपान डेल टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल टी आर अपान डेल टी, कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ बचेगा माइनस आर डॉट वी, ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर माइनस था तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा आर सी, और इधर बचेगा आपके पास आर सी। ओके, सो डेल टी आर अपान डेल टी इज नथिंग बट दैट इज व्हाट, दैट इज आर सी अपान आर सी माइनस आर डॉट वी। ओके, आर सी माइनस आर डॉट वी, और आप मान के चलते हो कि जो आपके पास वी यू होता है एक पैरामीटर जो आपके पास होता है, दैट इज सी आर कैप माइनस वी, है ना, ये यू होता है। तो अगर हम लोग आर डॉट यू निकालें, आर डॉट यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा, सो ये हो जाएगा सी आर डॉट आर कैप माइनस आर डॉट वी। ओके, सो सी आर डॉट आर कैप, तो आर को हम लिख सकते हैं आर आर कैप, तो यहाँ हो गया आर आर कैप, और फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है आर कैप के साथ, तो इसकी वैल्यू जस्ट हो जाएगी सी आर माइनस आर डॉट वी। ओके, तो इसका मतलब हम डेल टी आर अपान डेल टी की जगह पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दिस इज आर सी अपान, इस पूरे की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर डॉट यू। तो ये आ गया आपके पास डेल टी आर अपान डेल टी की वैल्यू। ओके, डेल टी आर अपान डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, राइट। ओके, इसकी वैल्यू अगर हम उठा करके ये रेडिएटेड पावर वाले जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है यहाँ पे रखें, तो हमने निकाला है डेल टी आर अपान डेल टी, बट यहाँ पे तो उल्टा है डेल टी अपान डेल टी आर, तो लेट्स इनवर्स इट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल टी अपान डेल टी आर इज नथिंग बट आर डॉट यू अपान आर सी। ओके, सो रख देंगे हम लोग पावर प्रेजेंट एंड पावर रेडिएटेड में, तो आपके पास P डैश ले लेते हैं इसे, लेट्स से दिस इज P डैश, फंक्शन ऑफ टी आर इज नथिंग बट R dot U upon RC, and this is your power at present time. ओके, मतलब जब चार्ज पार्टिकल रेडिएट किया पावर तो ये है, और R रेडियस के पास जब स्फीयर के पास पहुंचा पावर तो ये है। ओके, राइट, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पावर कैलकुलेट करेंगे, ये प्रेजेंट टाइम में पावर कैलकुलेट करने के बाद रिटार्डेड टाइम के लिए जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास, लेट्स गो टू द स्लाइड नंबर 1। ओके, तो अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास है, वो अगर रेडिएशन एमिट करेगा, वो रेडिएशन अगर क्या करे, रेडिएशन एमिट करे, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। सो सबसे पहले अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है, चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, इन जनरल आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड वी हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला अर्लियर, ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान R डॉट U का क्यूब C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर U प्लस R क्रॉस U क्रॉस A। ओके, व्हाट इज U, U अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो U इज नथिंग बट, U लिख देते हैं, U आपके पास है C R कैप माइनस V।
सो दिस इज योर u, यहाँ पे जो u है, और v क्या है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, r क्या है, चार्ज पार्टिकल से फील्ड पॉइंट की दूरी, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड चार्ज पार्टिकल के कारण। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कौन सा फील्ड है, दिस इज योर वेलोसिटी फील्ड, क्योंकि ये r है, ये r क्यूब है, यहाँ पे कोई r का टर्म है नहीं, सो दिस इज 1/r² टर्म, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/r² टर्म हो गया, यहाँ पे एक r पहले से है तो ये 1/r टर्म हो गया। ओके, तो दिस इज योर रेडिएशन फील्ड, क्योंकि रेडिएशन फील्ड के लिए हमें 1/r टर्म चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, एंड दिस इज 1/r² टर्म, तो ये वाला टर्म हम लोग नहीं लेते हैं रेडिएशन के केस में, वी विल टेक जस्ट दिस टर्म। ओके, राइट, सो लेट्स डू दैट। तो आपके पास आ जाएगा, सो रेडिएशन फील्ड की वैल्यू जो आ जाएगी, रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपके पास आएगी, ई रेडिएशन, इट इज नथिंग बट q upon 4 pi epsilon naught, and that is r upon r dot u का cube, and that is your r cross u cross a। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी, है ना। जस्ट हम सेकेंड टर्म लेंगे जो रेडिएशन फील्ड है, ये वाला, तो q upon 4 pi epsilon naught r upon r dot u का क्यूब, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, वो वाला टर्म हम नहीं लेंगे, जस्ट जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तब हम लोग लेंगे, और उसी को हमने नाम दे दिया ई रेडिएशन। ओके, राइट, इतनी वैल्यू आ गई। और अगर हम लोग एक टर्म कैलकुलेट करें आर कैप डॉट ई रेडिएशन, एंड दैट विल बी 0, क्यों, क्योंकि ये आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के भी परपेंडिकुलर है और यू क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है, कोई भी परपेंडिकुलर अगर दो कंपोनेंट है उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे दैट इज ऑलवेज 0। ओके, इतना आ गया। लेट्स कैलकुलेट बी। सो बी आपके पास कितना है, बी होता है 1/c, सो लेट्स राइट इट एज बी रेडिएशन 1/c आर कैप क्रॉस ई रेडिएशन। ओके, इतनी हो जाएगी वैल्यू, राइट, राइट, ये वैल्यू हो गई। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट 1/μ0 ई क्रॉस बी, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, so this is 1/μ0 e क्रॉस, एंड दिस इज योर 1/c r कैप, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेडिएशन, दिस इज रेडिएशन एंड दिस इज आल्सो रेडिएशन, सो दिस इज ई रेडिएशन, और यहाँ भी आपके पास ई रेडिएशन होगा। सो 1/μ0 c, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ गया रेडिएशन क्रॉस आर कैप क्रॉस ई रेडिएशन। ओके, राइट, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू 1/μ0 c, तो डॉट प्रोडक्ट ये a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ई रेडिएशन, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू आर कैप, 1 सेकेंड, इंटू आर कैप, माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू दिस। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ई रेडिएशन डॉट आर कैप 0 है, दिस इज 0, तो ये होल टर्म 0 हो गया। सो आपके पास s की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/μ0 c, और ये आ गया ई रेडिएशन का स्क्वायर आर कैप, दिस इज योर ई रेडिएशन का स्क्वायर एंड दिस इज योर आर कैप। ओके, ये वैल्यू आ गई पॉइंटिंग वेक्टर की, राइट। तो अगर अब हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं ई रेडिएशन का वो सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, ई रेडिएशन की वैल्यू क्या है, ये है, इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पावर 6 हो गया, और इसका होल स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट 1/μ0 c एंड q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर r डॉट u की पावर 6, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर r क्रॉस u क्रॉस a का, r क्रॉस u क्रॉस a का होल स्क्वायर। ओके, राइट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, नाउ यहाँ पे r कैप है तो r कैप भी लिख देते हैं हम लोग, ये आ गया, राइट। तो अगर अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सो दिस इज योर 1/μ0 c स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखना चाहें तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, सिंस आपके पास जो वैल्यू है μ0
म्यू जीरो कितना होता है 1 अपॉन सी कितना होता है, नॉट म्यू जीरो, सी जो होता है आपके पास 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो म्यू जीरो अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी दिस इज सी स्क्वायर, सो दिस इज म्यू जीरो। ओके, सो वी कांट पुट इट हियर क्योंकि सी स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, तो दैट्स करेक्ट, यहीं तक रखते हैं इसे। ओके ओके, नाउ अगर हम लोग इसको और लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज योर, दिस इज आल्सो ओके, ओके दिस इज आल्सो ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पावर। पावर कितना होता था, पावर आपके पास होता था, पावर आपके पास है दैट इज एस डॉट डी ए, मतलब एस का स्फेयर के ऊपर सरफेस इंटीग्रल, पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल। तो अगर हम लोग इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एस डॉट, दिस इज योर आर कैप आर स्क्वायर डी ओमेगा। व्हाट इज डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। ओके, सो आर कैप आर स्क्वायर डी ओमेगा, ये आ जाएगा आपके पास डी पी बाई डी ओमेगा इज नथिंग बट एस डॉट आर कैप आर स्क्वायर। ओके, dp by d omega is equal to s dot r cap upon r square. Okay, so let's substitute the value of s here. So we have dp by d omega is equal to 1 upon mu 0 c q square 16 pi square epsilon naught square r dot u की power 6, and this is your r cross u क्रॉस ए स्क्वायर पावर स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह आर कैप हो गया, दिस इज आर कैप एंड दिस इज आर स्क्वायर। ओके, आर कैप यूनिट वेक्टर है, मल्टी डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर आर 4 हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई डी पी बाई डी ओमेगा इट इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू 0 सी। ओके राइट, आर की पावर 4 हो जाएगा ये, आर की पावर 4 आर डॉट यू की पावर 6 एंड आर क्रॉस यू क्रॉस ए, आर क्रॉस यू क्रॉस ए की पावर स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके डी पी बाई डी ओमेगा एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि हमने इसमें कहीं पे भी रिटार्डेड यूज नहीं किया, जस्ट इट इज ए प्रेजेंट टाइम पावर रेडिएटेड। ओके राइट, तो अगर हमें रिटार्डेड में निकालना है, 1 सेकेंड, सो डिड आई मेड सम मिस्टेक हियर, 1 सेकेंड लेट मी चेक। तो ई रेडिएशन हो गया, ई रेडिएशन करेंगे सो आर स्क्वायर हो गया। ओके राइट, सो डी पी बाई डी ओमेगा में जो है आपके पास यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, सो यहाँ पे आर स्क्वायर, अच्छा ओके, सो दिस इज योर ई रेडिएशन, यहाँ आर की पावर 4 है, तो कैसे आर की पावर 4 आएगा, ई रेडिएशन में आपके पास यही बचेगा। ओके राइट, और ओके सो दिस इज करेक्ट। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। ओके, नाउ आपको पता है कि अगर आप dp बाई डी ओमेगा, सो दिस इज द फार्मूला फॉर dp बाई डी ओमेगा इन प्रेजेंट टाइम। ओके, तो अगर आप dp बाई डी ओमेगा रिटार्डेड में अगर आप निकालोगे, तो अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया हुआ है कि इट इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाई, कहाँ गया, यस इट इज हियर, आर डॉट यू अपॉन आर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज आर डॉट यू अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी ओमेगा इन प्रेजेंट टाइम। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर डॉट यू अपॉन आर सी, दिस इज योर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड दिस इज म्यू 0 सी आर की पावर 4 अपॉन आर डॉट यू की पावर 6 एंड दिस इज योर आर क्रॉस यू क्रॉस ए की पावर 2। ओके, ये वैल्यू आएगी, या चाहे तो हम इसमें से इस आर को लिख सकते हैं आर कैप आर कैप, और एक आर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए, और जो आर बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 6। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आर की पावर 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप।
ओके, तो ये भी हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, राइट। इतनी वैल्यू आ गई। नाउ नाउ देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। तो ये हो गया आपके पास r डॉट यू, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पावर है 6, तो यहाँ पावर बचेगा कितना, यहाँ पे पावर बचेगा आपके पास। सो लेट्स सी, तो दिस इज dp बाई डी ओमेगा रिटार्डेड में हमारे पास जो आ गया, इट इज नथिंग बट q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू 0 सी स्क्वायर। ओके, म्यू 0 सी स्क्वायर, आर एक यहाँ पे है, 6 है तो यहाँ आर की पावर 5, और ये आर डॉट यू है तो यहाँ आर की पावर 5। सो दिस इज आर की पावर 5 अपॉन आर डॉट यू की पावर 5, एंड दिस इज योर आर कैप क्रॉस यू क्रॉस ए का पावर 2। ओके, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। या आप इसको और भी थोड़ा सा लिख सकते हो। सो ये जो r है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर आर कैप। सो वी कैन राइट इट एज आर आर कैप। ओके, वेक्टर r जो यहाँ पे था उसको हम लिख दिया आर आर कैप, और यहाँ से r हम अगर बाहर ले लें तो हो जाएगा r की पावर 5, और यहाँ r की पावर 5 पहले से है, कैंसिल हो जाएगा। सो यू हैव जस्ट q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू 0 c square, and this is your just r dot u की power 5, okay, and this is your r cap u cross a की power 2। okay, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। और अगर हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, सो व्हाट इज सी स्क्वायर जो आपके पास होता था, सी स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज योर म्यू 0 एप्सिलॉन 0। सी स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ये म्यू 0 इससे कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 ये पावर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर आर कैप, लेट्स राइट इज, so this is r curly r cap cross u cross a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r cap dot u की पावर 5, एंड दिस इज योर dp बाई डी ओमेगा रिटार्डेड। मतलब जो स्फीयर के पास पावर पहुंचेगा कितना पावर होगा, दैट इज दिस पावर। ओके, राइट। सो अगर अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें ओमेगा के ऊपर, ये जो सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। वो रिजल्ट कितना आएगा, वो रिजल्ट आएगा P इज नथिंग बट, ये हो जाएगा P डी पी अपॉन डी ओमेगा, और इसको डी ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज रिटार्डेड। ओके, तो आपके पास जो P रिटार्डेड आएगा, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट योर म्यू 0 क्यू स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी म्यू 0 क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 अपॉन 6 पाई सी। ओके, 6 पाई सी, एंड दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस वी क्रॉस ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये सी कैसे आ गया यहाँ पे सी ऐसे आ गया है। आप एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग लिखें, सो वी कैन राइट इट एज, ओके, तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि सी आपका इंटीग्रेशन में भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे u है ना, तो u में भी c आ सकता है, तो उसकी वजह से पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो वी हैव p रिटार्डेड एज दिस फार्मूला, म्यू 0 क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 अपॉन 6 पाई सी ए स्क्वायर माइनस v क्रॉस a अपॉन c। व्हाट इज गामा, गामा हियर इज नथिंग बट, गामा जो आपके पास है वो है 1 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू है गामा की। ओके, राइट। सो दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने निकाला है, यही फार्मूला आपका क्या है, लीनर्ड्स जनरलाइजेशन। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में जो पावर आपके पास होगा वो कितना पावर रेडिएट करेगा, दैट इज दिस। ओके, लीनर्ड्स जनरलाइजेशन। और अगर हम इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक केस देखें, मतलब v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आप इसको छोड़ सकते हो, तो गामा की वैल्यू हो गई 1, और ये आ जाएगा आपके पास फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस नोट
1 second, note for non-relativistic case v is very very less than c, that means गामा आपके पास जो है यहाँ पे v वेरी वेरी लेस देन c का मतलब क्या हुआ कि v जो होगा v अपॉन c वेरी वेरी लेस देन 1, तो v अपॉन c वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये जस्ट हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, क्योंकि v अपॉन c का टर्म है तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा p रिटार्डेड इज नथिंग बट म्यू 0 q स्क्वायर अपॉन 6 पाई c, गामा की वैल्यू 1, तो गामा आपके पास हो गामा पावर 6 यानी 1 की पावर 6, और यहाँ हो गया एक्सीलरेशन a स्क्वायर माइनस, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट म्यू 0 q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 6 पाई c, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर लार्मर फार्मूला। तो इसका मतलब है कि जो आपने लीनर्स जनरलाइजेशन फार्मूला या लीनर्स फार्मूला जो कैलकुलेट किया हुआ है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपको क्या दे देगा, लार्मर फार्मूला देगा, विच इज एक्सपेक्टेड। ओके,